Good evening, everyone. Hey everyone, welcome to my channel Coding Decoding. This channel is all about computer education, science, and technology. Whether you are a beginner or expert looking to enhance your skills, this channel is the perfect place for you. Do not forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss an update. Let us learn and grow together. तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का थर्ड सेट के बारे में आज मैं एग्जाम्पल में बताऊँगा कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पेपर के 12 नंबर के जो एग्ज़ाम होंगे वो 3 आवर्स के जो आप कंप्यूटर्स में करेंगे, प्रैक्टिकल रूप से भी करेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे, तो उसके क्वेश्चंस किस टाइप्स के आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ये तीसरा सेट है। मैं कोडिंग डिकोडिंग चैनल की तरफ से मैं आपको आशा करता हूँ कि मेरा जो प्रयास है वो सफल हूँ और आप लोग को अच्छे नंबर आए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर को देखता हूँ। ये CBSE AISSCE प्रैक्टिकल 24-25 यानी 25 इसी साल का है जो आने वाला है। आप किस टाइप्स के ही आएंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन से क्रिएट ए पाइथन प्रोग्राम named 1.py and copy the lines that the starting with v in another file name wasvi.txt। तो इस प्रोग्राम के हम कोडिंग को देखते हैं। मैंने पहले ही से कोडिंग कर रखा है। ये देखिए मैंने कोडिंग कर रखा है आपका। हमने एक फंक्शन बनाया कॉपी लाइंस स्टार्टिंग विथ वी के नाम से, सोर्स फाइल्स डेस्टिनेशन फाइल 2 हमने आर्गुमेंट पास कराया। फिर हमने ट्राई किया कि ओपन किया सोर्स फाइल को रीड मोड में और फिर ओपन हमने किया राइट मोड में और फिर देखेंगे हमने एक फॉर लूप चलाया जो सोर्स में है आपके और आपके लाइन डॉट स्टार्ट विथ किया। ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है लाइन को स्टार्ट विथ वी में और दिस नाम डॉट राइट लाइन किया, राइट द लाइन टू द डेस्टिनेशन फाइल को। फिर हमने प्रिंट करा लाइन स्टार्टिंग विद वी है हैज़ बीन कॉपी डेस्टिनेशन फाइल। अगर नहीं है एक्सेप्ट में क्या किया हमने, तो एक्सेप्ट में आपका फाइल नॉट फाउंडर एरर्स में आपके प्रिंट किया हमने। एक मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमारे सोर्स फाइल्स डज नॉट एग्जिस्ट प्लीज़ क्रिएट द फाइल एंड ट्राई अगेन। फिर हमने एक मेन फंक्शंस में हमने क्या किया, सोर्स फाइल जो हमारा माई टेस्ट डॉट TST के नाम से है और एक फाइल डेस्टिनेशन फाइल जो है आपके wasvi.txt के नाम से है। फिर हमने ओपन किया। इस तरह से हमारे पाइथन कोडिंग के ये प्रोग्राम हमारे हो गए। इस प्रोग्राम्स को हम लोग रन करा के भी हम देख सकते हैं। आप देखेंगे तो जो भी आपके टेस्ट फाइल्स होंगे आपके वो आपके आ जाएंगे। तो ये आपका पाइथन्स की कोडिंग हो गए और इसके स्टेप्स क्या थे मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ। फाइल हैंडलिंग में क्या हुआ आपका, ओपन दी सोर्स फाइल माई टेस्ट डॉट TST रीड मोड में, फिर ओपन किया डेस्टिनेशन फाइल को आपका ये जो wasvi.txt राइट मोड में हमने किया। फिर इंश्योर किया कि जो भी लाइन स्टार्टिंग होंगे आपके वी अल्फ़ाबेट से उसको हमने कॉपी किया। फिर लाइन को हमने चेक किया कि फॉर ईच लाइन in the source file the program check if it is start with character v using start with method से हमने यूज़ किया। start with methods हैं जो हमारे पाइथन्स में होते हैं। फिर एरर हैंडलिंग के लिए हमने क्या किया कि if the source file does not exist it display an appropriate errors message, मतलब अगर सोर्स फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने फिर क्या दिया एरर हैंडलिंग में वो मैसेज को डिस्प्ले करे एरर मैसेज। फिर आउटपुट क्या हुआ, copies the matching lines wasvi.txt and confirm the operations। फिर हमने कैसे यूज किया देखिए, क्रिएट फाइल किया हमारा माई टेस्ट.txt के नेम से सेम डायरेक्टरी में ताकि प्रोग्राम रन हो सके और ऐड किया सम टेस्ट लाइंस को जो स्टार्ट वी के साथ हो रहा है। फिर रन प्रोग्राम किया 1.py से। अब प्रोग्राम क्रिएट हुआ आपका राइट हुआ और फाइल नेम wasvi.txt कॉपी किया ऑल लाइंस को और माई टेस्ट.txt में स्टार्ट हुआ आपका वी लाइन से। तो ये आपके पाइथन्स की कोडिंग प्रोग्राम हो गई। आपके समय काफ़ी प्रेसियस है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये सारे PDF में आपको पाइथन्स के आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, माई स्कूल का भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ये क्वेश्चन थर्ड का आपका पाइथन्स का हो गया जो आपके 4 नंबर के थे। अब हम क्या करेंगे, हम माइस्क्यूल ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा स्टेशनरी टेबल्स का और कंज्यूमर टेबल्स के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले माइस्क्यूल को ओपन कर लेते हैं। माइस्क्यूल को हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब देखिए माइस्क्यूल हमारा यहाँ पर ओपन हो रहा है। हमने इसका जो पासवर्ड है हमने वो पासवर्ड दिया और हमने क्लिक किया। अब हमारा मैंने पहले से टेबल बना रखा है जो हमारे क्वेश्चंस में है। तो सबसे पहले हम हमने CBSE नाम का डाटाबेस बना रखा है। CBSE क्लिक किया, आपके डाटाबेस CBSE में आ गए। अब हम देखेंगे कौन कौन से टेबल्स हैं जो हमारे क्वेश्चंस में। वो क्वेश्चंस में जो टेबल्स हैं उसको हम एक बार फिर से क्वेश्चन पेपर पर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर स्टेशनरी नाम का है और कंज्यूमर नाम के टेबल्स है। दोनों टेबल्स के हम डाटा टाइप को देख लेते हैं। तो DEC स्टेशनरी है और कंज्यूमर नाम से है यहाँ पर, उसे हम ओपन करेंगे। स्टेशनरी सेमीक्लोन ये आपके देखना होगा, थोड़ा मिस्टेक्स हो गए स्पेलिंग में, आप देखेंगे। स्टेशनरी में हमने डबल आई लिख दिया, इसलिए जब प्रेस करते हैं तो ध्यान देना चाहिए। स्टेशनरी में हमने दोबारा गलती कर दी। DESC स्टेशनरी है STATIONARY। ये आपके कॉल आ गए, टेबल स्टेशनरी के जो कॉलम्स थे वो आपके आ गए। और दूसरा हमारा क्या था ये देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में। दूसरा आपका है कंज्यूमर नाम से, तो दूसरा आपका है कंज्यूमर नाम से। कंज्यूमर नाम से हमारे बने हुए हैं। हम टेबल नेम सही लिखेंगे, अगर मिस्टेक्स लिखेंगे तो वो फिर नहीं दिखाएगा। तो ये हमारे कंज्यूमर नाम से और स्टेशनरी नाम के टेबल्स के आपके कॉलम दिखा रहे हैं। अब हम रिकॉर्ड देख लेते हैं स्टेशनरी में कौन कौन से हैं। ये आपका स्टेशनरी नाम के क्या क्या रिकॉर्ड है ये आगे हैं आपके। फिर हमारा कंज्यूमर नाम का है, उसे भी हम देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंज्यूमर, उसके भी रिकॉर्ड आ गए। दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स आ गए। थोड़ा सा इसमें छोटा कर देता हूँ। और हमें पाइथन का तो हमने कर लिया क्वेश्चंस, इसे छोटा करता हूँ क्योंकि हमें अभी करने होंगे क्वेश्चंस आपके, तो इसे छोटा कर देता हूँ। चलिए इसे आपका इसमें है पहले आपका टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ द कंज्यूमर हुज एड्रेस इज दिल्ली। तो कंज्यूमर टेबल्स में दिखानी है सारे रिकॉर्ड को जो आपके मतलब एड्रेस क्या दिल्ली होना चाहिए। तो क्या आंसर होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसे क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंज्यूमर वेयर एड्रेस इक्वल क्या है, दिल्ली। आगे आपका रिकॉर्ड पहला क्वेश्चन का था ना आपका, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल दोज कंज्यूमर्स हुज एड्रेस इज दिल्ली। तो देखिए आ गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंज्यूमर वेयर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली। तो जो भी दिल्ली एड्रेस से कंज्यूमर उनका नाम आ गया, उनके सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ स्टेशनरी हुज प्राइस इज रेंज 8 to 15। तो स्टेशनरी टेबल्स के सारे रिकॉर्ड दिखानी है जिसके प्राइस आपके कहाँ 8 से 15 के बीच में है। तो यहाँ पर भी आपका स्टार का यूज होगा। यहाँ लिख दीजिए आप स्टेशनरी, पहले वाले ही लाइंस को हम मॉडिफाई कर दे सकते हैं। तो ये टेबल का नाम क्या है, स्टेशनरी।
स्टेशनरी है ना, INA स्टेशनरी वेयर क्या है, प्राइस। तो प्राइस रेंज बताया गया है ना, तो प्राइस बिटवीन हो जाएगा 5 एंड कितना था आपका 8 इंटू 15 है, यहाँ देखिए 8 इंटू 15 लिखा है ना, तो 8 एंड 15 सेमीकोलन आ गया। क्वेश्चन सेकंड जो आपका दे रखा है ना कि टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ स्टेशनरी हुज प्राइस इज रेंज 8 to 15, तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आपके माइस्क्वेल में हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन का देखिए क्या है, टू डिस्प्ले दी कंज्यूमर नेम एड्रेस फ्रॉम टेबल, यहाँ 2 टेबल्स हैं, यहाँ देखिएगा, इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ क्योंकि ये 2 टेबल क्वेश्चन है ना, समझने में आसान हो। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, टू डिस्प्ले कंज्यूमर नेम एड्रेस फ्रॉम टेबल कंज्यूमर एंड कंपनी एंड प्राइस फ्रॉम द टेबल स्टेशनरी, और बोल रहा है कि विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग मैचिंग SID, मतलब ये आपका 2 टेबल के क्वेश्चन हैं क्योंकि कंज्यूमर नेम और एड्रेस नेम का जो कॉलम है वो आपका किस में है, देखिए कंज्यूमर नेम एड्रेस किस में आ गए आपके कंज्यूमर टेबल्स में आ गए, और कंपनी और प्राइस किस में है आपके स्टेशनरी टेबल्स में। तो ये क्वेश्चंस आपके थ्योरी पेपर में भी आती है, ज्वाइनिंग का क्वेश्चंस कहलाता है, ये 2 टेबल्स का क्वेश्चन है जो आपके थ्योरी पेपर में भी आएंगे और प्रैक्टिकल पेपर में भी आएंगे। तो मुझे देखना है कि जो क्वेश्चंस हैं आपके ये ज्वाइनिंग का है तो हम कैसे करते हैं। ज्वाइनिंग क्वेश्चंस में दोनों टेबल्स में एक सेम कॉलम्स होता है, देखेंगे आप पे स्टेशनरी नाम का जो टेबल है उसमें भी S_ID है, और कंज्यूमर नाम का भी जो टेबल है उसमें आप भी आपका S_ID है, तो इसी बेस पर ज्वाइनिंग होगा। और मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इस चीज़ को हम पाइथन का तो हमारा हो गया है, तो पाइथन्स को हम बंद कर देते हैं, ताकि क्या हो, पाइथन हमने बंद कर दिया और हमने पाइथन की कोडिंग को ही बता दिया। इसको ही बंद कर देता हूँ, इसको ही बंद कर देता हूँ। अब हमारा क्या है, अब हमारा ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आसान हो करने में होगा ना, अब तो क्लियर हो गया ना। तो लिखिए सेलेक्ट, क्या क्या दिखानी है आपका, कंज्यूमर नेम, यहाँ लिखा है ना कंज्यूमर नेम, और एड्रेस, तो सिलेक्ट कंज्यूमर नेम नाम का ही कॉलम है, देख लिए लिखा ऊपर ना, यहाँ पर भी लिखा है कंज्यूमर नेम लिखा हुआ है ना, और एड्रेस भी दिखानी है। फिर हमारा क्या है, कंपनी, फिर हमारा क्या है, प्राइस भी है, ठीक है। ये हमारा जो टेबल है ना कंज्यूमर में, उसमें कंज्यूमर नेम आ गया आपका, और स्टेशनरी में आपका कंपनी है और प्राइस है, दोनों टेबल का नाम आ जाएगा क्योंकि ज्वाइनिंग है। तो पहले आएगा स्टेशनरी का, देख लीजिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए नाम, ठीक है। और दूसरा टेबल क्या आपके हैं, कंज्यूमर, तो हम कंज्यूमर नाम का टेबल लिखा, और फिर हम वेयर करेंगे ना, ज्वाइनिंग होगा ना यहाँ पर, वेयर हम लिख रहे थे ना यहाँ पर, तो वेयर इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ना, इधर लिखना है ना ये माइस्क्यूएल का, इसको हम छोटा कर देते हैं, वेयर स्टेशनरी देखिए लिखा हुआ आ रहा है ना स्टेशनरी डॉट, कौन सा कॉलम दोनों में सेम है आपका, S_ID, तो हम लिखेंगे S_ID इक्वल, ये सेकंड टेबल क्या आपके हैं, वो आपके हैं कंज्यूमर, तो कंज्यूमर का नाम लिखिए, टेबल का नाम कंज्यूमर डॉट S_ID सेमीकोलन,
यहाँ पर 2 नहीं होगा, सिंगल से डॉट होगा। कंज्यूमर लिखा आपने है। अब देखिए आ गया आपका। देखिए जो क्वेश्चंस है ना आपका, ये 2 टेबल्स वाले क्वेश्चंस के भी आंसर आ गया आपका। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चंस को थोड़ा लार्ज कर देता हूँ ना, ताकि आपको एक साथ देखने में आसान हो। देखिए अब देखिए मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसके दिखा देता हूँ ना। ये देखिए ये वाई छूट रहा है ना इसका, ऐसे। अब देखिए हमने क्या किया, ये कॉमा भी है, कॉमा दिखा दीजिए इसको। देखिए ये जो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है ना आपके, टू डिस्प्ले कंज्यूमर नेम एड्रेस फ्रॉम टेबल कंज्यूमर और कंपनी और प्राइस फ्रॉम टेबल स्टेशनरी और विथ देयर करस्पॉन्डिंग मैचिंग एस आई डी। मतलब जो हमारे दोनों टेबल्स में जो कॉलम है ना सेम एस आई डी, उस बेस पर हमने कंज्यूमर नेम और एड्रेस से दिखाया और प्राइस और कंपनी नेम दिखा दिया। और दोनों टेबल्स में जो सेम कॉलम्स हैं, एस अंडरस्कोर आई डी स्टेशनरी में भी है, कंज्यूमर में भी एस अंडरस्कोर आई डी है। ये ज्वाइनिंग हो गया और ये देखिए आपके आउटपुट आ गए। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके 4, टू इंक्रीज द प्राइस ऑल स्टेशनरी बाई 2। तो अपडेट का होगा, देखिए लिखिए अपडेट कौन सा टेबल है, स्टेशनरी में है ना आपके, प्राइस को इंक्रीज करनी है ना, तो टेबल नेम क्या होगा, स्टेशनरी। ठीक है, देखेंगे मिस्टेक नहीं होना चाहिए नाम में। अगर नाम में मिस्टेक्स होगी तो एरर्स आ जाएंगे ना, तो आप ऐसा चेक कर लेंगे, क्योंकि आप लोग इसे प्रैक्टिकल करेंगे ना कंप्यूटर पर, तो ध्यान देंगे कि जो टेबल्स नेम है या कॉलम्स नेम है उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं आए। क्योंकि प्रैक्टिकल टाइम में क्या होगा कि जो आपके एग्जामिनर आए होंगे ना, तो वो आपके पास आकर देख नहीं सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे कि टेबल्स नेम कॉलम्स नेम वो प्रॉपर में लिखेंगे। अगर प्रॉपर में नहीं लिखेंगे तो एरर्स आ जाएंगे, वो फिर मिस्टेक्स हो जाएंगे, फिर आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी ना एक्सटर्नल के सामने। अगर आपके टेबल्स नेम में मिस्टेक्स होंगे या कॉलम्स में मिस्टेक्स होंगे तो फिर आप थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाएंगे और उसमें बहुत सारी गलती होने के चांस बन जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे माइस्क्यूएल क्वेश्चंस करें या पाइथन क्वेश्चंस करें, तो जो भी हमने डिफाइन किया उसको क्लियरली लिखें, सही से लिखें, नहीं तो वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा पाइथन में और माइस्क्यूएल्स में आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, फिर उसमें मिस्टेक्स होंगे। तो ये आपका अपडेट स्टेशनरी, फिर सेट क्या करनी है, सबकी प्राइस 2 से इंक्रीज करनी। देखिए लिखा हो ना, टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल स्टेशनरी बाय 2। तो सेट प्राइस इक्वल टू, प्राइस में ही इंक्रीज करनी है ना, तो +2 सेमीकोलन। ठीक है, अब देखिए इसको हम रन करा के देखते हैं हमने। ठीक है जी, अब देखिए पहले का प्राइस जो है ना यहाँ पर देखेंगे। अब देखिएगा ये जो टेबल है आपका, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले का रिकॉर्ड क्या था आपके प्राइस का, स्टेशनरी टेबल का दिखाता हूँ। देखिए आप देखिएगा, आप यहाँ पर जो स्टेशनरी नाम का टेबल्स है ना, ये प्राइस है ना, देख रहे हैं ना, उस पर हमने 2 अपडेट किया ना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अपडेट किया ना 2, ये है ना क्वेश्चन, देख रहे हैं ना आप, इसके अकॉर्डिंग। तो पहले 12 था, 9 था, 17 था, 7 था, 8 था। अब देखिए सब बढ़ जाएंगे। देखिए मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ, देखिए लिख के दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेशनरी। तो देखिएगा उसमें क्या हुआ, देख रहे हैं पहले जो था 12 था, तो देखिए पहले दिखाता हूँ, ये देखिए 12 14 हो गया ना यहाँ पर, यहाँ देख रहे 14 हो गया ना आपका, और 9 था पहले, अब कितना हो गया यहाँ पर 11 हो गया। पहले कितना था यहाँ पर 17 था, 2 बढ़ के कितना 19 हो गया ना, जब हमने अपडेट किया ना, यहाँ पर अपडेट किया ना, अपडेट स्टेशनरी सेट प्राइस इक्वल टू प्राइस +2। तो हमारे मतलब स्टेशनरी टेबल्स में जो भी प्राइस था उसको 2 से इंक्रीज करनी थी, तो हमने अपडेट कर दिया। और हमने यहाँ पर अपडेट का 4th क्वेश्चन भी कर दिया। फिर मैंने देखा कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, ये भी अपडेट हो गए। तो ये आपके माइस्क्यूएल के भी क्वेश्चन हो गए सेट 3 का, और आपके पाइथन्स के भी हो गए। और मैं आशा करता हूँ कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। ये हमारा 3rd सेट था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के क्वेश्चन सेट कराने का,
और आप ये देखिए नीचे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को शेयर करिए, जिससे उन बच्चों को हेल्प मिल सके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बेसिकली मैं जो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो ये आपके थियोरेटिकल पेपर में भी आएंगे, इसको आप देखेंगे और इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की भी प्रैक्टिस हो रही है, थ्योरी पेपर का भी प्रैक्टिस हो रही है, दोनों पेपर की प्रैक्टिस हो जा रही है। तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि हमारे पेपर अच्छे आते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती है, हमें टेंशन नहीं होता, हमें दिक्कत नहीं होता है। और जब हमारे प्रैक्टिकल अच्छे जाएंगे तो हमारे वाया भी अच्छे जाएंगे, हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे। और मैंने जो आपको बोला था कि 30 में 30 नंबर आएंगे, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करके आप अपने आप के बहुत अच्छे कर सकते हैं और आपके 30 में 30 नंबर इस तरह से आपके आ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी नीचे ये सब टीचर्स का होता है, जो इंटरनल टीचर्स आपके स्कूल के उनका यहाँ साइन होगा और जो बाहर से आते हैं वो एक्सटर्नल उनका साइन होता है। और मैंने यहाँ पर मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है 30 नंबर का। वही पाइथन 8 नंबर के आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं ना, इसमें 8 नंबर क्वेश्चंस है ना पाइथन के, और 4 नंबर क्वेश्चंस आपके एसक्यूएल क्वेरीज की है। रिपोर्ट फाइल जो है आपका प्रैक्टिकल फाइल वो 7 नंबर का है, प्रोजेक्ट आपका 8 नंबर का है, वह आपके 3 नंबर का, ये इस तरह से आपके 30 नंबर का है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके पेपर काफ़ी अच्छे जाएंगे और आपका ये थर्ड सेट जो था आपका कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल का, ये आपका काफ़ी अच्छा से आपने लगता है कि आपने सीख भी लिया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वो सारे वीडियो मिलते रहें जो कंप्यूटर साइंस में आपके जो मैं वीडियो डालूँगा। तो ज़्यादा मैं इसमें क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। तो थैंक यू।